एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग R1, क्या होगा -1 +1 16 -9 -3, यहाँ पर माइनस होता ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 4 -3 +3, ये हो जाएगा 3 - 4, ये क्या हो जाएगा 16 - 9 16 - 9 7 -3, ये क्या हो जाएगा -3, आ गया ना समझ में, 1 बचेगा और यहाँ पर -1 तो हो जाएगा -3, 7 - 6 इक्वल टू +1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए, तो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा माइनर्स। M1 क्या होगा 16 - 9 16 - 9 7, M12 क्या होगा 4 - 3 1, M13 क्या होगा 3 - 4 -1, M21 क्या होगा, ये कट गया ये कट गया 12 - 9 3, M22 क्या होगा 4 - 3 1, M23 क्या होगा 3 - 3 0, M31 क्या होगा 9 - 12 है -3, M32 क्या होगा 3 - 3 0, M33 क्या होगा 4 - 3 1। अब हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A11 किसके इक्वल होता है M11 के 7, A12 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M12 के -1, A13 किसके इक्वल होता है M13 के -1, A21 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M21 -3, A22 किसके इक्वल होता है M22 के 1, A23 किसके इक्वल होता है M23 माइनस ऑफ M23 0, A31 किसके इक्वल होता है M31 के -3, A32 किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ M32 के 0, A33 किसके इक्वल होता है M33 के इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर या तो ये लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, तो इसका ट्रांसपोज कर दो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। देखो इसका ट्रांसपोज करते ही ये आ गया, ये कोफैक्टर ऑफ ए है, ये एडजॉइंट ए है। आ गए समझ में, देख लो आ गए ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखेंगे नाउ प्रूव दैट ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे टेक LHS, या फिर प्रूव करना है ना, दोनों साथ लेकर चलेंगे। ये मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 3 3, देखो क्वेश्चन में दी हुई है, ये लिखनी है 1 4 3 1 3 4 इंटू में एडजॉइंट ए ये रहा -1
1 0 -1 0 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था 1 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑर्डर क्या आएगा फाइनल 3/3 का। देखो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे 7 -3 यहाँ पर बचेगा 1। अब ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई -3 + 3 + 0 ये हो जाएगा 0 -3 + 3 -3 0 + 3 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आ गया ना समझ में 7 -4 -3 0 -3 + 4 + 0 -3 + 4 + 0 यहाँ पर बचेगा 1 यहाँ पर -3 0 + 3 0 बचेगा 7 -3 -4 0 -3 + 3 + 0 -3 + 3 0 + 0 0 जाएगा -3 + 3 + 4 देखो -3 + 0 + 4 -3 + 4 यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशन। If A equal to this matrix and B equal to this matrix, then verify that AB inverse equal to B inverse into में A inverse। तो सबसे पहले हम A और B को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी क्या आएगा सबसे पहले A को लिखेंगे फिर B को, इनका ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 -3 -1 -4 + 9 5 1 + 4 5 -2 -12 है -14। अब हमें क्या फाइंड करना है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी, या फिर क्या करो ए बी यहाँ पर लिख दो लेट ए बी इनवर्स इक्वल टू कोई भी उधर वेरिएबल के को ले लो, जैसे कि एक्स के को ले लो। तो हमें क्या फाइंड करना है एक्स इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू में एडजॉइंट एक्स। ओके तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। इससे फाइंड होगा ना डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 14 -25 क्या बचेगा देखो -11। ये नॉट इक्वल टू 0 है मतलब कि इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख भी देना इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर एक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम क्या करते हैं एडजॉइंट एक्स फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट एक्स तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इनको इंटरचेंज कर दो -14 -1 और इनके साइन चेंज कर दो -5 और -5। ये हो गया इसका एडजॉइंट। इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं ए बी इनवर्स क्या आएगा या फिर एक्स इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मतलब कि -1/11 इंटू में -14 -5 -5 -1। ये हो गया हमारा ए बी इनवर्स। आगे हम देखते हैं
बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हो गई हमारी LHS इंटू में एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, देखो 3 -2, यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 - 2 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट बी क्या होगा, इनको इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। 3 1 1 2, देखो 3 1 यहाँ पर आ गया, इनके साइन चेंज कर दिए, हो गया ना। ये हो जाएगा 1/1 3 1 2 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, -8 -3 -8 -3 -11 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर लिखेंगे -1/11 एडजॉइंट ए, इनको इंटरचेंज, इनके साइन चेंज, -4 2 -1 -3। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दो। बी इनवर्स ये रहा, ए इनवर्स ये रहा, तो पहले बी इनवर्स को लिखेंगे 3 1 2 1 इंटू में, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस इधर आ गया 1/11 -4 -3 -1 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 1/11 को एच रहने दो। क्या हो जाएगा, -4 सॉरी -12 है, -2 -14, ये क्या हो जाएगा, -1/11 तो एच है, -14 अभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -9 + 4 -5 -4 -1 -5 -3 + 2 माइनस, देखो फाइनल आंसर क्या है, -1/11 मैट्रिक्स आई -14 -5 -5 -1। देखो सेम है ना। ये रही और ये रही इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिख देना LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। मैं फास्ट समझा रहा हूँ तो इसीलिए पहले आप एक्सरसाइज देख लेना, ओके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन A² - 4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A²। A² क्या होता है, A इंटू में A, 2 3 1 2 2 3 1 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, 4 + 3 7, 6 + 6 12 है, 2 + 2 4, 3 + 4 7। अब देखो -4 है, अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देना वी हैव, अब यहाँ पर हैंस A² - 4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 4 12 है, 7 -4 इंटू में ए मैट्रिक्स 2 3 1 2 प्लस 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 7 12 है, 4 7, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 से
-8 -12 -4 -8 प्लस 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। या फिर इसका ऑर्डर क्या होगा 0 मैट्रिक्स का 2/2 का, क्योंकि ये सारे 2/2 के हैं। 7 -8 + 1 0, 12 -12 + 0 0, 4 -4 + 0 0, 7 -8 + 1 0 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ पर लिख देना LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? ईजी है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे 2x + 5y इक्वल टू 1, 3x + 2y इक्वल टू 7। यहाँ पर लिखेंगे अब नाउ एक्सप्रेसिंग दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form ax equal to b, 2 5 3 2 इंटू में x मैट्रिक्स x y इक्वल टू b मैट्रिक्स 1 7। यहाँ पर लिख देंगे वेयर a इक्वल टू 2 5 3 2, x इक्वल टू x एंड y, b इक्वल टू 1 7। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ डेटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा 4 -15 -11 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डेटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 therefore a is non singular matrix and its inverse exist। अब हमें क्या फाइंड करना है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स क्या होता है 1 डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, यहाँ पर बी पहले से है। 1 डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -1/11। डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -11, तो -1/11 हो गया। एडजॉइंट ए 2/2 की शॉर्ट ट्रिक होती है। ए मैट्रिक्स ये रही, इनको इंटरचेंज, इनके साइन चेंज 2 2, ये दोनों सेम है तो इंटरचेंज तो कुछ होगा ही नहीं, इनके साइन चेंज करने। बस ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए इंटू में बी मैट्रिक्स 1 7। -1/11 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 -35 -3 + 14 -1/11 ये हो जाएंगे -33 11। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 एंड -1। यहाँ पर लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। किसके इक्वल होता है x एंड y के। बस ऐसे करना है, सिंपल है। पहले एक्सरसाइज देखनी इसकी, फिर आप करोगे ना बिल्कुल इजी लगेंगे। पहले एग्जांपल्स मत करना, पहले एक्सरसाइज करना, क्योंकि पहले मैंने एक्सरसाइज करवाई है। कोई भी दिक्कत हो, अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई दिक्कत आए ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 का सॉल्यूशन।
सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब कि हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाऊं, टाइम देखो 1:15 हो चुके हैं, रात के हैं 1:15, लगभग वीडियो फुल नाइट शूट होती हैं, पूरी रात, और दिन में इनकी एडिटिंग चलती है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। यहाँ पर लिख देंगे नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू x इक्वल टू एंड b इक्वल टू। वन स्टेप स्किप कर दिया मैंने, ओके, वो आप कर लेना। वेयर 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 8 1 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा -17 नॉट इक्वल टू 0। आप सोल्व कर लोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अब निकाल ही सकते हो, इतने क्वेश्चंस करवा दिए। या फिर मैं जो भी कैलकुलेशन स्किप कर देता ना, वो आपको होमवर्क रहेगा, ओके, वो आपको होमवर्क में करना होगा। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको होमवर्क में निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ये लाइन आप लिख लेना। अब मैं क्या फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, ए इनवर्स इंटू में बी, तो उसके लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1/17 इंटू में एडजॉइंट ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको एडजॉइंट ए भी फाइंड करना है, पहले माइनस फिर कोफैक्टर फिर एडजॉइंट, ओके, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कंप्यूटर में देखकर, -1 -5 -1 -8 -6 -9 -10 1 7। अब इंटू में तो कुछ नहीं आएगा, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर देते हैं, ए इनवर्स इंटू में बी, ए इनवर्स ही रहा -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 +9 -10 1 7 इंटू में बी मैट्रिक्स ये रही 8 1 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फाइनल आंसर आएगा हमारा -1/17 बार है, ये आएगा -17 -34 -51। ये भी आपको होमवर्क में करना है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 2 3, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। अब लिख देना हेंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 17। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड
add second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of the second number. Represent it and find the numbers using matrix method. देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड numbers be denoted by x, y and z. यहाँ पर और भी लिख सकते हैं respectively then according to given conditions we have. या फिर लिख देना लेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर इज एक्स वाई एंड जेड. ये इतनी ज़्यादा लैंग्वेज लिखनी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख दी. ओके. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ थ्री नंबर्स इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट. मतलब कि क्या कह रहा है? देखो शुरू में लाइन क्या है? दी सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6. अब आगे क्या करे? इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3. मतलब कि थर्ड नंबर क्या है? z. और एंड ऐड सेकंड नंबर मतलब कि y प्लस 3z इक्वल टू 11 एंड वी गेट 11. आगे क्या कर रहे हैं फिर? बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब कि x प्लस जेड वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर मतलब कि 2y. अब इनको फॉर्मेट में लिख देते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 0x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 11, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0. अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ एक्सप्रेसिंग इन दी. यहाँ पर लिखेंगे नाउ एक्सप्रेसिंग दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दी फॉर्म ax इक्वल टू b. ये लाइन लिख देना पूरी. फिर लिखना वेयर a इक्वल टू 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1. एक्स मैट्रिक्स क्या होगी? एक्स वाई जेड. एंड बी मैट्रिक्स क्या होगी? 6 11 0. अब हम क्या करेंगे? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ऐसे निकाल लेते हैं 1 1 प्लस 6 माइनस 1 ये कट जाएंगे. 0 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 ये तो 0 जाएगा. माइनस 1 क्या आएगा? 7 प्लस 3 माइनस 1 क्या जाएगा? 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर लिख देना इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. ये लाइन लिख देना आप. आगे क्या फाइंड करना हमें? एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है. ए इनवर्स इंटू में बी. ए इनवर्स कहता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स इंटू में बी मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1/9. एडजॉइंट ए आप निकाल लोगे. ए मैट्रिक्स ये रही. इससे पहले माइनर लिखना फिर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट. मैं कंप्यूटर में देख कर लिख रहा हूँ एज इट इज. ओके. 7 -3 2 3 0
-3 -1 3 1 इंटू में बी मैट्रिक्स ये रही 6 11 0 6 11 0। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/9 तो बाहर है, 1/9 क्या आएगा अंदर 9 18 27 अंदर 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 यहाँ पर लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता है x y z y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैंने सभी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की थी, कुछ में नहीं की थी, उसमें भी आपको होमवर्क के रूप में कैलकुलेशन करनी है। ओके, आगे हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, यूज प्रोडक्ट टू सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहले इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं 1 1 2 0 2 3 3 2 4 2 0 1 9 2 3 6 1 2। जब इनकी प्रोडक्ट करोगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी आपको। प्रोडक्ट तो कर ही लोगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखो एक फॉर्मूला होता है a² इक्वल टू, इसको a इंटू में a लिख सकते हैं, और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल हो ना a इंटू में a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला होता है एक। मैट्रिक्स में पढ़ा होगा चैप्टर 3 मैट्रिक्स में, ये फॉर्मूला आता है। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर माइनस आएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब देखो ये आपका फॉर्मूला याद हो या फिर याद नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ से आप यदि ए मैट्रिक्स निकालोगे ना, नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b, तो वहाँ से जब आप ए मैट्रिक्स निकालोगे ना तो देखो एज इट इज़ सेम निकलेगी ना। देख लो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसको, और ये एच टी जी रहने देते हैं 2 0 1 9 2 3 6 1 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा ए इंटू में ए इनवर्स, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ए इंटू में इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाती है, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स आ जाता है। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आएगा हमारा 2 0 1 9 2 3 6 1 2। देखो कैसे किया, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स बचेगा, तो ए इनवर्स ये रहा हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमें। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, ए इनवर्स इंटू में बी, तो हमें ये ए इनवर्स यूज करना है 2 0 1 9 2 3 6 1 2। वो लैंग्वेज आप लिख लेना, नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम, इससे ऊपर आएंगे वो, इससे पहले। ओके, वो लैंग्वेज आप कर लेना इंटू में बी 1 1 2, नहीं तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, सेम एज इट इज़ ऐसे कैसे भी कर सकते हो। ए इनवर्स यहाँ से ले लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं
2 0 2 4 हो जाएगा। 9 + 2 + 6, 9 + 2 + 6 ये हो जाएगा 17। 6 + 1 + 4 ये हो जाएगा 11। किसके इक्वल होता है? एक्स वाई जेड के। तो यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे हेंस x = 4, y = 17 एंड z = 11। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यदि आपको NCERT बुक से मैच करना ना आंसर तो इसको माइनस ले लेना यहाँ पर भी। तो यहाँ पर a इनवर्स क्या आएगा? -2 -3 -2। यहाँ पर भी -2 -3 -2। अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो x = 0 आएगा, y = 5 एंड z = 3। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्पल्स भी करवा दिए और कंप्लीट एक्सरसाइजेज भी करवा दी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।